चर्चा गांव-गांव में है, लोगों ने नाम दिया है मुकदमा मंत्री। देखिए, समाजवादी पार्टी के जितने भी सहयोगी दल हैं, जहां जहां चुनाव लड़ रहे हैं, वो सब जीत के आने वाले हैं। क्योंकि 10 वांटेड जो है टॉप उनकी माफियाओं की लिस्ट क्यों नहीं निकाले? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बार बार कहा निकालना चाहिए था, बताना चाहिए था पब्लिक। नमस्कार, स्वागत है आपका ऑफिशियल खबरबाजी के अड्डे पर। इसमें हम प्रतापगढ़ की पट्टी में, पट्टी विधानसभा में यहाँ के प्रत्याशी हमको मिले, जिनका नाम राम सिंह पटेल है। पिछली बार 2012 से 2017 तक विधायक भी रहे। इस बार मामूली वोटों से चुनाव हार गए। और यहाँ के जो मंत्री हैं इसमें मोती सिंह, यहाँ से जो विधायक हैं, उनके ऊपर कई बार आरोप लगा कि चुनाव में उन्होंने धांधली की। और यहाँ के और मुद्दे जानते हैं कि क्या हैं इस बार पट्टी के मुद्दे और कौन जीत रहा है यहाँ से। जी विधायक जी बताएं, पूर्व विधायक हैं हमारे साथ। देखिए, यहाँ लोग अन्याय अत्याचार के खिलाफ एकजुट हैं। वो किसी भी जात के हों, किसी भी धर्म के हों, मोती सिंह के अन्याय और अत्याचार के खिलाफ पूरी जनता एकजुट है। और वो सब मन बना चुकी है। 27 तारीख को वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करने जा रहा है। 27 तारीख को। आप लोग बार बार मोती सिंह को मुकदमा मंत्री बोलते हैं, क्या है इसके पीछे की कहानी क्या? अरे आप नहीं जानते हो कि हमको लगता है आप अभी पहली बार हमसे रूबरू हो रहे हैं। यहाँ किसी गांव में जाइएगा तो आपके एक दो नौजवान ऐसे मिलेंगे जिनके ऊपर फर्जी मुकदमा हुआ होगा। तो ये चर्चा गांव-गांव में है, लोगों ने नाम दिया है मुकदमा मंत्री। वो आए और उनके कार्य ऐसे रहे कि हमेशा लोगों को परेशान करके, लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमों के लगा के, ऐसा ही उनकी कार्यप्रणाली रही है, इसीलिए कह रहे हैं जी। तो उनको मुकदमा मंत्री बोल रहे हैं। तो इस बार कितनी सीटें आप लोग जीत रहे हैं पट्टी को लेकर? पूरे प्रतापगढ़ में कितनी सीटें जीत रहे हैं? देखिए, पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ज़मीन में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी केवल अखबारों में छपी है और चैनलों में दिख रही है। ज़मीन पे जनता पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करने जा रहे हैं। तो यहाँ से और एक विधायक पद की प्रत्याशी हैं राजमाता, जिसको अखिलेश यादव राजमाता बोलते हैं, कृष्णा पटेल सदर से लड़ रही हैं। तो उनके पक्ष में क्या माहौल है? वो भी जीत रही हैं चुनाव? देखिए, समाजवादी पार्टी के जितने भी सहयोगी दल हैं, जहाँ जहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, वो सब जीत के आने वाले हैं। क्योंकि पिछला 5 साल जो अखिलेश जी का कार्यकाल था और इस 5 साल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल को उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है। आज उत्तर प्रदेश के लोगों को अखिलेश जी की कमी खली और उनके द्वारा किए गए कामों को आज जनता मान चुकी है कि हाँ, अखिलेश जी आम जन नेता हैं और वही हैं जो उत्तर प्रदेश को विकास के प्रगति पे ले जाएंगे। जैसा आपके साथ अभी कुछ स्टेट के 2011 के कैंडिडेट आए थे, तो वो भी अभी बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे थे। तो क्या आपको लग रहा है भारतीय जनता पार्टी बार बार हिंदू मुसलमान हिजाब का मुद्दा सामने आया है, तो क्या मुद्दे रहने वाले हैं? क्या हावी होंगे वो मुद्दे, या ये बेरोजगारी जो है ये मुद्दा हावी रहने वाला है? देखिए, आरएसएस की पाठशाला से निकले हुए जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, इन्होंने 5 साल चाहे वो के बेरोजगार नौजवान गए होंगे अपना अधिकार मांगने तो उनके ऊपर लाठी चलाई। किसान अपना अधिकार मांगने गए तो उनके ऊपर लाठियाँ चलाई। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने किसानों को, उसके बेटे ने किसानों को गाड़ियों के नीचे रौंद दिया। ये इनके पास कोई अधिकार मांगने मत जाए, कोई अपना रोजगार मांगने न जाए। ये केवल एक चीज़ की पाठशाला जो निकले हुए हैं, इनको केवल हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद के अलावा आम जनता के सरोकार से कोई मतलब नहीं रहा है। क्यों नहीं लड़ते चुनाव? आप क्यों आइए मैदान में, लड़िए चुनाव विकास के मुद्दे पे। बताइए लोग युवाओं को कि आपने कितनी नौकरी दी है। इन्हीं मुद्दों पे आइए ना चुनाव, अगर आपकी हिम्मत हो तो। क्यों नहीं आ रहे हैं? जैसा कि आपने कहा कि ये लोग संघ की पाठशाला, आपके जो चाचा जी ददुआ जी थे वो सामंतवाद के खिलाफ काफ़ी लड़ाई लड़े थे, और आपके पिताजी भी सांसद रहे मिर्ज़ापुर के। तो इस सरकार में आपको क्या लगता है, जातिगत द्वेष के हिसाब से कार्रवाई हुई? देखिए, पूरी भारतीय जनता पार्टी में योगी जी केवल एक नज़र से एक ही लोग को देखते रहे, बाकी उन्होंने सबका शोषण किया, और वही चीज़ यहाँ पट्टी विधानसभा में रहे। तो आज जनता इस चीज़ को अच्छी तरीके से भाप चुकी है, अच्छी तरीके से जान चुकी है। क्यों नहीं पूरे 5 साल बीत गए। योगी जी अगर इतने पारदर्शिता बरसे थे तो
वांटेड जो यूपी के 10 वांटेड जो है टॉप उनकी माफियाओं की लिस्ट क्यों नहीं निकाले? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बार बार कहा निकालना चाहिए था, बताना चाहिए था पब्लिक को कि हाँ यूपी के ये टॉप 10 माफिया हैं। उनकी ही जात की एक नेता हैं धनंजय सिंह बगल के ज़िले जौनपुर के, तो आजकल प्रचार भी खुलेआम कर रहे हैं, जबकि उनके ऊपर पुलिस ने, उनकी ही सरकार ने इनाम घोषित किया हुआ है। तो एक तरफ तो वो बुलडोज़र चलवा रहे हैं, एक तरफ उनके जात के नेता टहल रहे हैं, तो इससे क्या संदेश आएगा? अब ये योगी जी टहला रहे हैं तो लोग टहल रहे हैं, उसमें मैं क्या करूं? अच्छा, यहाँ पे प्रतापगढ़ में ये मुद्दा बहुत अहम हो चला है कि यहाँ के जितने भी मंत्री हैं, आप मोती सिंह का नाम ले रहे हैं, और हम कुंडा में गए थे तो वहाँ भी ये मुद्दा था कि यहाँ के प्रधान जो हैं, यहाँ के जो बीडीसी नए नवनिर्वाचित हुए हैं, उनको खाता संचालित नहीं करने दिया जा रहा है, उनको बार बार दबाव बनाया जा रहा है वोट दिलवाने का, उनसे प्रोग्राम करवाने का। तो क्या है ये पूरा मुद्दा? यदि आप यहाँ पे आज पट्टी विधानसभा में हैं, किसी बैकवर्ड प्रधान पास चले जाइएगा, अगर आपको इंटरव्यू दे देगा कि उसके साथ क्या हुआ है तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। आप यहाँ से रास्ते में अब यहाँ से निकलिएगा, कोई गांव पड़े और कोशिश कीजिएगा जहाँ समाजवादी विचारधारा का कोई प्रधान हो या बैकवर्ड एससी का हो, आप उसके पास जाइएगा और उसकी पीड़ा जरा सुनने की कोशिश कीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो आपके माइक पे बोलने से कितना डर रहा होगा। तो इसी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कितना उसके ऊपर फर्जी दबाव ये लोग बना रखे हैं। खाता भी संचालित नहीं कर रहे। हाँ, ये सारा खूबी इन चीज़ों में मोती सिंह मास्टर डिग्री हासिल की हैं। हाँ, बीच में मोती सिंह के सपा में जाने की अफवाह भी उड़ी थी। नहीं, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विषय था, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे ऊपर भरोसा किया है और उनके भरोसे को कायम रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो आपको क्या लगता है, जैसे जो घोषणा पत्र है, 2 पहिया वाहनों के लिए 1 लीटर, 4 पहिया के लिए 2 लीटर, ये मुद्दे काम करेंगे इस बार? देखिए, समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में जितनी भी घोषणाएं हुई हैं और जितना भी वचन दिया गया है, वो सारा चीज़ें धरातल पे उतरेगा। पहले भी उतरा था, आने वाले समय में फिर उतरेगा। तो ये हमारे साथ थे पट्टी विधानसभा के प्रत्याशी राम सिंह पटेल जी, और हम इनसे बात की और ये बता रहे थे इस बार यहाँ के मुख्य मुद्दे बेरोजगारी के रहने वाले हैं। तो ऐसी ही खबरों के देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।